Hello everyone. Today we will discuss chapter 4 Culture and Socialization from class 11 textbook introducing sociology. For understanding we will divide this chapter in 4 parts. The first part deals with culture and its components. The second part deals with various aspects and dimensions of culture. The third part deals with cultural change and how culture gives us identity. And the final part deals with socialization and various agencies of socialization. Let us start. What do you understand by culture? Or what do you mean by culture? कल्चर बेसिकली वो चीज़ है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं. अ कल्चर इज़ व्हाट अ सोसाइटी मेक्स, सो द कल्चर इज़ व्हाट अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस. ठीक है, कल्चर को कौन प्रोड्यूस करता है? सोसाइटी प्रोड्यूस करती है. जस्ट लाइक यू नीड अ मैप टू navigate over unknown space or territory, you need culture to conduct or behave yourself in society. मीन्स आपको किसी भी अननोन स्पेस में, अननोन जगह में जाने के लिए जिस तरीके से मैप की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए, बिहेव करने के लिए कल्चर की ज़रूरत होती है. कल्चर इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज़ लर्न एंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इन सोसाइटी. ठीक है, कल्चर क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो आप लर्न करते हो या आपके अंदर डेवलप होती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन. जब किसी के साथ भी आप सोशल इंटरेक्शन करते हो अपनी सोसाइटी में. A common understanding within a group demarcates it from others and gives it an identity. एक ग्रुप के बीच में जो भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिमार्केट करती है आपको दूसरों से, और वो चीज़ आपकी सोसाइटी को एक आइडेंटिटी देती है जो आपका कल्चर होता है. बट कल्चर आर नेवर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. ठीक है, कल्चर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है कि एक बार कल्चर बन के तैयार हो गया बस वही आपका लाइफ लॉन्ग, आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा. नहीं, कल्चर जो है आपका ऑलवेज चेंज होता रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, फॉर सपोज आप फूड हैबिट्स ले सकते हो. जो अभी आपकी फूड हैबिट्स हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे उनकी फूड हैबिट्स अलग होंगी. अभी आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद करते हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ और खाते हैं, है ना. इसी तरीके से आप ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो कल्चर है आपका ऑलवेज आपका चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, नई चीज़ें उसमें ऐड होती रहती हैं, है ना. तो एलिमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड, डिलीटेड, एक्सपेंडेड, श्रंक एंड रीअरेंज्ड. तो दिस मेक कल्चर डायनामिक. द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स and to draw the same meanings from signs and symbols is what distinguishes humans from other animals. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की वो कैपेसिटी टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, दूसरों के साथ, अपनी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ जो भी उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके थ्रू वो सेम मीनिंग जनरेट कर लेता है जो भी उस ग्रुप में आपके साइंस और सिम्बल्स यूज़ होते हैं. तो किसी भी इंडिविजुअल की ये कैपेसिटी उसे दूसरे एनिमल्स से अलग बनाती है, एक अलग पहचान देती है. ठीक है, ये कैपेबिलिटी खाली ह्यूमंस में ही होती है. क्रिएटिंग मीनिंग इज़ अ सोशल वर्च्यू एज वी लर्न इट इन द कंपनी ऑफ अदर्स. ठीक है, आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के जो क्या कहते हैं, क्रिएटिंग मीनिंग इज़ अ सोशल वर्च्यू. ठीक है, किसी भी चीज़ का सेम मीनिंग निकालना, सेम मीनिंग क्रिएट करना कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक सोशल वर्च्यू है जिसको आप दूसरों की कंपनी में सीखते हो. फॉर जैसे आपकी फैमिली हो गई, ग्रुप्स हो गया, कम्युनिटी हो गई आपकी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सीखते हो. When we learn in the family is primary socialization, while that which happens in the school and other institutions are secondary socialization. ठीक है, जो भी चीज़ें हम अपने फैमिली में सीखते हैं वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है, और जो चीज़ें आप अपने स्कूल में या अदर इंस्टीट्यूशंस में आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ सीखते हो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, और ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. वी शैल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर. सोशलाइजेशन के बारे में हम आगे फर्दर इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे. One more thing,
कल्चर कैन नॉट बी रैंक बट कैन बी जज्ड। ठीक है, कल्चर को आप रैंक नहीं कर सकते। सपोज आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कल्चर इनके कल्चर से ज़्यादा अच्छा है या उनका कल्चर हमारे कल्चर से ज़्यादा अच्छा है। आप कल्चर को कभी भी हायरार्की नहीं दे सकते, रैंक नहीं दे सकते। बट कैन बी जज एटिकेट और इन एटिकेट इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेंस इम्पोज्ड बाय नेचर। ठीक है, आप खाली उसको जज कर सकते हो, वो भी किसके थ्रू, कि उस आपके उस सोसाइटी में, उस कल्चर में आप जो नेचर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप उसके साथ कैसे कोप अप कर रहे हो, उसको खाली जज किया जा सकता है, बट हम उसको रैंक नहीं दे सकते कल्चर को। Now, the term culture is used to refer to the acquiring or refined taste in classical music, dance form, painting. This refined taste was thought to distinguish people from the uncultured masses, even concerning something we would today see as individual, like the preference for coffee over tea. तो एक अगर कल्चर टर्म को अगर हम जो नॉर्मली अगर जैसे यूज़ करते हैं तो उसे किस चीज़ के लिए, सिंपल आपका जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, डांस फॉर्म है, पेंटिंग्स हैं, एक रिफाइंड जो टेस्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो ये रिफाइंड टेस्ट है वॉज थॉट टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम द अनकल्चर्ड मासेस। ठीक है, ये लोगों को अनकल्चर्ड मासेस मतलब जो कॉमन लोग हैं उनसे ये रिफाइंड टेस्ट है जो दूसरे लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग पहचान बताता है उनकी। इवन कंसर्निंग समथिंग we would today see as individual, like the preference for coffee over tea. By contrast, the sociologist looks at culture not as something that distinguishes individual, but as a way of life in which all members of society exist. इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, कल्चर अगर आप नॉर्मली मैंने देखा, अगर ऑफन नॉर्मल टर्म में आप यूज़ करोगे, आप किसी जगह का डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, इन चीज़ों को आप डिफाइन करके बोलोगे और जो दूसरे लोगों से इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर आप सोशोलॉजिस्ट के व्यू से देखोगे तो कल्चर क्या है, जो आपका कल्चर है वो आपका एक क्या कहते हैं, इज़ नॉट समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेज इंडिविजुअल। कल्चर वो चीज़ नहीं है जो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करवाए, ठीक है, या डिफ्रेंशिएशन करता है, बट एज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें आपके सोसाइटी के सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। आपका लाइफस्टाइल है, आपका उसका क्या कहते हैं, आपकी फूड हैबिट्स है, आपका पहनने का ड्रेसिंग सेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। वन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर कम्स फ्रॉम द ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टेलर। ठीक है, एक ब्रिटिश स्कॉलर थे एडवर्ड टेलर, उन्होंने डेफिनेशन दी थी ये, कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस इज दैट complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. हर सोसाइटी अपने कल्चर को खुद जनरेट करती है, ठीक है। तो now the culture is, we can say, a way of thinking. A way of thinking means आप किस तरीके से सोचते हो, ठीक है, मीन्स आप किस तरीके की फीलिंग एंड आप बिलीव करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वेजिटेरियनिज्म। हाउ यू थिंक अबाउट ईटिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। तो हाउ डू यू फील्स टूवर्ड्स अनदर लाइफ, हाउ डू यू बिलीव इन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपकी फीलिंग है। सेकेंड इज द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। तो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज द कल्चर इज, इट इज़ अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, दैट इज कल्चर इज टोटल पैकेज दैट गाइड्स योर एवरीडे बिहेवियर, ठीक है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कल्चर को आप अपना रहे हो, जिस कल्चर में आप रह रहे हो, वो आपको गाइड करता है, आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, आपका एवरीडे बिहेवियर।
सपोज आप जैसे अगर वेस्टर्न सोसाइटी का है फॉर एग्जांपल अगर आप लोगे वहाँ पे बड़ों का नाम लेके भी बुला सकते हैं, बट अगर आप अपनी इंडियन सोसाइटी में देखोगे आप बड़ों का नाम लेके नहीं बुला सकते. कल्चर इज एन एब्स्ट्रैक्शन from behavior. If somebody asks you about Indian culture and marriage in Indian society, you say mostly marriages are arranged. That doesn't mean that every marriage is arranged. However, it is an abstraction in general. You say that marriages are arranged. Fourth part is that culture is learned behavior. That is what you learn from others in your society, in your family, as coming on to you historically. ठीक है, कल्चर आपका लर्न बिहेवियर, आप सोसाइटी में रह के लर्न करते हो, जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो. अनदर कॉम्पोनेंट इज कल्चर इज अ स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग दैट वी हैव एक्वायर्ड ओवर जनरेशन. मतलब जो कल्चर आपका जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है. The sixth point is the culture is the social legacy the individual requires from his group. Means the culture is social legacy the individual acquires through his group or social settings, like tradition. For example, how do you know that? How do you celebrate Diwali? You have learned it as a tradition coming to you from your family. The seventh important feature of culture is a set of standardized orientation to recurrent problem. That is, people must have confronted these problems earlier and they have developed a standardized pattern to find or resolve this conflict. So, culture is a standardized orientation to recurrent problems. A mechanism for the normative regulation of behavior. Finally, that is, it guides people to do or what to do certain ways of things in life. For example, heaven and hell. Nobody has seen heaven or hell. These are cultural constructions and abstractions. However, the very fact that you say that if you do good things you will go to heaven and if you do bad things you will go to hell. In this sense, culture somehow guides your behavior. The unseen entities guide your behavior and regulate your behavior. Now the major characteristics of culture. As I told you earlier, culture is learned. इट इज़ एन एक्वायर्ड बिहेवियर. ठीक है, एक लर्न बिहेवियर है. जब एक किसी बच्चे का जन्म होता है उसे कुछ नहीं आता, जब वो सोसाइटी में धीरे धीरे फैमिली के साथ जब इंटरेक्ट करता है फिर सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है तो वो एक लर्न बिहेवियर है, वो सीखता है. सपोज जैसे आपके घर में अगर छोटा बच्चा, हम उसको बोलते हैं कि आप झूठ मत बोलिए, ये बैड हैबिट है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करिए. तो कल्चर क्या आपका एक लर्न बिहेवियर है, एक्वायर्ड बिहेवियर है, दूसरों से सीखते हैं हम. इट इज़ शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड अमंग्स. शेयर होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका जनरेशन टू जनरेशन. कल्चर इज़ डायनेमिक एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, डायनेमिक मतलब एक इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, एंड नहीं हो जाता. कल्चर एक एंड प्रोडक्ट नहीं है कि बस बन गया और तैयार हो गया. कल्चर में आपके चेंजेस होते रहते हैं. इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि कल्चर इज़ डायनेमिक. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस. इट मेक्स ईच सोसाइटी एंड ग्रुप यूनिक और डिस्टिंक्ट.